जय गुरु जी संगत जी। चमत्कार होते हैं, बिगड़े काम भी बन जाते हैं, कर्म भी कटते हैं और दुख भी दूर हो जाते हैं। बट ज़रूरत होती है तो पूर्ण विश्वास की, एक सच्ची श्रद्धा की। जो अपने गुरु पे, अपने भगवान पे सच्ची श्रद्धा रखता है, उनका पूर्ण रूप से उन पे विश्वास रखता है, तो गुरुजी भी उनकी ज़रूर सुनते हैं और उनको भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी संगत के साथ आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी अपना सत्संग हमें शेयर कर सकते हैं। और सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का कल्याण गुरु जी हमेशा करते हैं। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। मैं 21 तारीख के सत्संग के लिए पुणे गई थी। 21 फरवरी के सत्संग के लिए पुणे गई थी और 21 का सत्संग था मेरा और मैं पुणे से वेडनेसडे को निकलने वाली थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का कुछ काम था। उन्होंने वहाँ पुणे में नया काम लिया था कोई, तो उसके रिगार्डिंग मुझे वहाँ पर रुकना था मंडे और ट्यूसडे, और संडे का सत्संग था 21 तारीख का। तो मैं वहाँ 2 दिन रुकी थी और वेडनेसडे को हमें निकलना था, तो ट्यूसडे को मेरे हस्बैंड काम से अपने घर से निकले, तो उन्होंने सारे पेपर्स एक बैग में रखे और उन्होंने गाड़ी में रख लिए थे और हम लोग काम के लिए निकले कि अगर हमारा काम जल्दी निकल गया, मतलब निपट जाएगा, तो हम ट्यूसडे को ही निकल जाएंगे और अगर नहीं निपटेगा तो वेडनेसडे की मॉर्निंग में निकल जाएंगे। तो जब हम वहाँ घर से निकले तो नगर रोड पे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी पार्क किया कि मैं किसी काम से होके आता हूँ, तुम बैठो। तो मैं गाड़ी में बैठी हुई थी और उसी समय मेरी बेटी का वीडियो कॉल आया। उसकी फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी यूके के लिए, तो उसने कहा मम्मा आपसे बात कर लेती हूँ। तो मैं उससे बात कर रही थी। बात करते करते अचानक एक बच्चा मेरी गाड़ी के पास आया और उसने गाड़ी नॉक की। तो मैंने उसकी साइड देखा तो वो बोलता है कि आंटी वो आपके कुछ है ना सामान बाहर गिरा पड़ा है, तो आप देख लो। और कह के वो चला गया। तो मैंने अपनी डॉटर से कहा बेटा अभी वीडियो कॉल बंद कर दो, मैं देखती हूँ कौन सा सामान बाहर गिरा हुआ है। तो मैं बाहर उतरी गाड़ी से, मैंने देखा 10-10 के नोट फैले हुए हैं। अब वो रोड ऐसा था पूरा चालू, ऐसे कोई फेंक नहीं सकता था उस पर नोट। तो मुझे लगा अरे किसी के गिर गए, और इस बच्चे को लगा मेरी गाड़ी के आसपास पड़े हैं तो वो मेरे हैं। तो मैं उतरी, मैंने वो सारे नोट उठाए एक एक करके, देखा वो पूरे 100 रुपीज़ थे। तो मैं लेके गाड़ी में बैठ गई और सोचने लगी किसके पैसे हैं क्या है। और फिर मुझे कुछ लगा अरे यार मुझे कभी कभी पैसे कभी नहीं मिले, लाओ मुझे मिल गए। थोड़ी सोच रही थी तो इतने में मेरे हस्बैंड आए। तो वो उनको मैंने दिखाया कि मैं देखो ये मुझे पैसे मिले हैं। तो वो मुझसे बात करते करते गाड़ी स्टार्ट किया और हम आगे निकल गए। आगे निकल के वो पूछ ही रहे थे हाँ देखो तुम्हें मिलते नहीं और आज इतने सारे मिल गए, तुम्हें गुरुजी ने इतने सारे पैसे दे दिए, वो ये सब बोल रहे थे मुझसे। इतने में फिर वो मुझसे बोले कि ज़रा पीछे से मुझे बैग उठा के देना, मुझे उसमें एक नंबर निकालना है। तो मैंने कि ठीक है। तो मैंने पीछे देखा तो कोई बैग ही नहीं था। मैंने कि पीछे तो कोई बैग नहीं है। तो बोले पीछे बैग है पर्पल कलर का तुम्हारा, मैं बैग रख के लाया हूँ। तो मैंने कहा नहीं पीछे तो। फिर हमने गाड़ी साइड में पार्क किया तो देखा संगत जी कि पीछे कोई बैग नहीं था। तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि पीछे तो कोई बैग नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम गाड़ी से उतरी थी? मैंने कि नहीं, वो बच्चा आया था ना जो मुझे बोला था कि आंटी आपके सामान फैला पड़ा है, तो उसी को तो उतर के मैंने देखा तो पैसे पड़े, वहीं से तो उठाए पैसे। तो वो अंकल मेरे हस्बैंड बोले कि अरे तुम्हारे संग फ्रॉड हो गया रे, तो तुम गाड़ी में से उतरी और किसी ने पीछे से बैग निकाल लिया गाड़ी खोल के। अब संगत जी हम दोनों इतने परेशान हो गए क्योंकि उसके अंदर ओरिजिनल रजिस्ट्री थी किसी के 1000 फुट के मकान की, ओरिजिनल पेपर्स ओरिजिनल उसके, उसमें 2 ब्लैंक चेक थे और एक पार्टी के और सामान था, रजिस्ट्री के साथ साथ किसी की आरसी भी थी। मतलब बहुत सारे पेपर थे जो हम कहाँ से करवा के देते। मेरे हस्बैंड बोले मैं कहाँ से इसके ओरिजिनल पेपर लाऊंगा, मुझे दोबारा रजिस्ट्री करवानी पड़ जाएगी इसकी, जो मैं काम कर नहीं पाया और मुझे तो कितना लॉस हो जाएगा, मैं तो 7-8 लाख के नीचे आ जाऊंगा। मेरे हस्बैंड इतने परेशान हुए और संगत जी हम दोनों को समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है। तो फिर हमने कहा हम एफआईआर कराने गए। तो एफआईआर कराया चंदन नगर थाने में। तो उन लोगों ने बोला कि देखिए पेपर्स मिलना तो बहुत मुश्किल है,
फिर भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको देंगे, आप लोग कब तक पुणे में? हमने कहा सर हम तो या तो आज जाने वाले थे, कल चले जाएंगे। फिर उन्हें बताया कि हम सत्संग के लिए आते हैं पुणे। तो उन्होंने फिर लिख लिया और चले, मतलब हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर हम लोगों ने पूरे चंदन नगर और नगर रोड के आसपास की पूरी रोड्स देखी। बहुत जगह कचरे के ढेर में तक जा जाके हमने देखा कि क्या पता वो फेंक गया हो ये वो, बट हमें नहीं मिला। हम बहुत नर्वस होके पुणे से वेडनेसडे को निकल गए। और मेरी एक हैबिट है कि हमेशा जब भी मैं यहाँ से निकलती हूँ तो मैं अहमदनगर के बाद अगर मैं गाड़ी से आती हूँ तो 1 घंटे का सत्संग लगा लेती हूँ गुरुजी का। तो मैंने 1 घंटे का सत्संग लगाया क्योंकि मूड बहुत ही ऑफ था और सत्संग हम सुन रहे थे। और जब गुरुजी की आरती का टाइम आया तो हमारे पास एक कॉल आया। तो गुरुजी की आरती करते करते, और इससे पहले मैं एक बात बताना भूल गई, मेरे मेरे बच्चों को मैंने कॉल करके बताया कि बेटा ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरी बेटी छोटी वाली बोलती, मम्मा अपने गुरुजी से कॉल करके बोलो, गुरुजी से आप अपनी अरदास करो कि जाके मेरे पापा जी के पेपर ला के दें, क्योंकि मेरे पापा कहाँ से ये सब लॉस भरेंगे। वो मैं बहुत रोई रात को कि मैंने कहा बच्चे भी सही बोल रहे हैं कि ये कहाँ से हम कर पाएंगे। तो मैंने गुरुजी को रात को अरदास किया और उनके चरणों में वो 10-10 के नोट भी रख दिए थे स्वरूप के आगे। तो जब वो फ़ोन आया तो फ़ोन किसका आया? उसी पार्टी का फ़ोन आया जिसके पेपर्स गुम गए थे। वो उसका कॉल, किसी ने उसको कॉल किया। तो मेरे हस्बैंड और ही घबरा गए कि अरे इसको ही पता चल गया कि इसके पेपर गुम हुए हैं। तो वो मुझसे, मेरे हस्बैंड से बोलता है कि सर आपके कोई पेपर गुम हुए हैं क्या? तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ सर। हस्बैंड ने ये नहीं बोला कि नम पेपर तुम्हारे ही गुम हुए हैं। तो हस्बैंड ने बोला हाँ पेपर गुम हुए हैं। तो बोला मेरे पास एक कॉल आया था, आप ये नंबर ले लो। पर उस मुझे ये समझ में नहीं आया उसने मुझे क्यों कॉल किया, मेरा नंबर कैसे मिला? फिर मेरे हस्बैंड कुछ बोलते इससे पहले ही वो खुद बोला कि अच्छा अच्छा हो सकता है किसी पेपर में मेरा नंबर लिखा हो। तो मेरे हस्बैंड बोले हाँ ऐसा हो सकता है, पेपर गुम हुए हैं। हमने वो चंदन नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी किया है, एफआईआर करके आए। तो बोले सर आप बात कर लीजिएगा। मेरे हस्बैंड ने कहा एक बार तुम बात कर लो। बोले मैंने उसको 3-4 बार लगा लिया, वो उठा नहीं रहा, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कॉल कट किया तो हस्बैंड बोले जय गुरु जी, आपने तो उसी को ही बता दिया कि पेपर खो गए, बट वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है जानने में कि पेपर किसके थे, नंबर कैसे आया। उसके बाद संगत जी हमने बहुत ट्राई किया, पूरे रास्ते ट्राई करते गए और हम इंदौर पहुंच गए। इंदौर से भी बराबर करते रहे क्योंकि हमें यहाँ पे 3 तारीख का सत्संग अटेंड करना था। तो इस बीच फिर हम लोगों ने उसको कॉल नहीं किया क्योंकि हमें मालूम था जाएगा भी कोई नहीं, लाएगा भी कोई नहीं, और वो कॉल भी नहीं उठा रहा था। तो हमें लगा कि शायद ये कोई फेक कॉल था, उसने पेपर फाड़ दिए। पर हम यहाँ पे 29 फरवरी की नाइट में वापस गाड़ी से ही आए। तो 1 तारीख की मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ने उसको कॉल किया तो उसने कॉल पिक कर लिया और बोला कि सर मेरे पास ये पेपर्स हैं और आप आके ले जाइए। और मैं और मेरे हस्बैंड गए, वो उसने हमें स्टेशन पे बुलाया था, रेलवे स्टेशन पे। संगत जी वो आधे घंटे बाद एक लड़का आया और जैसे पेपर गिरे हुए थे ना, जिस पॉलिथीन में जैसे पेपर थे वैसे के वैसे पेपर हमको पूरे वापस करके चला गया, विद रजिस्ट्री, विद आरसी, विद ब्लैंक चेक। जैसे पेपर गिरे थे ना वैसे के वैसे गुरुजी ने उससे हमें वापस दिलवा दिए। मेरे हस्बैंड ने ना उससे पूछा कि तुम्हें कहाँ मिले, ना हमने उसने कुछ बताया। हमने उसे ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हमें तुम पर शक है। बस हमने उसको गुरुजी की नज़र से देखा और मेरे हस्बैंड ने उसको 1000 रुपये दिए और वो बोला कि सर मैं आपसे आगे भी मिलूंगा, आपका मुझे कोई आपसे काम होगा तो मैं करूँगा। और मेरे हस्बैंड और हम दोनों वापस आए। मैंने उसका फ़ोटोग्राफ भी निकाला है जिस लड़के ने मेरे हस्बैंड को पेपर दिए। पर मेरे गुरुजी ने मेरे पेपर वापस लाके दे दिए, नहीं तो हम कहाँ से इतने पैसे लाके उसकी रजिस्ट्री कराते। और वो उन लोगों को कैसे लेके आता जो रजिस्ट्री में उस समय थे। उसके पेरेंट्स तो हैं ही नहीं अब। गुरुजी ने इतने बड़े कलंक से बचाया, इतने बड़े नुकसान से बचाया। एक सत्संग करके गई थी तो पेपर गुमे, दूसरे सत्संग से पहले वो पेपर्स विद रजिस्ट्री पूरे लाके दे दिए। ऐसे गुरुजी सबका भला करना। गुरुजी महाराज मेरे परिवार की लाज रखी गुरुजी ने। दूसरे शहर में, मैं तो इंदौर से हूँ और पुणे में मेरे हस्बैंड ने पहली बार कोई काम लिया था और मेरे गुरुजी ने नुकसान करने के हो चुका था नुकसान, पर मेरे गुरुजी महाराज ने मेरी लाज रखी। पेपर्स वैसे ही लाके वापस दे दिए जैसे खोए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी, कभी मुझे अपने चरणों से अलग मत करना, ना मुझे ना मेरे हस्बैंड को गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।